दो लाइनें सुनाता हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? अभी थोड़ी देर के बाद जब मैं शायरी सुनाना शुरू करूँगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो मैं आपको अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आप मेरी मुट्ठी में आ जाएं और बस ये तैयारी कर लें कि मैं जो भी ये समझ लें, ये फैसला कर लें कि मैं जो सुना रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। ये जिस वक्त आप समझ लेंगे तो उस वक्त मैं शायरी पढ़ना शुरू करूँगा। जी स्वागत है। सुने कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। ये मेरे पैर नहीं है, ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों की बैसाखियां हैं कि आप यकीन मानिए। तो मेरा जी खुश होगा अगर अच्छा सुन लेंगे आप। जी तो मुझे लगा कि भाई वो अच्छा सुना, मेरठ गया था। हाँ दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा, कोई नारेबाजी नहीं, सिर्फ दाद और तालियां। निवेदन करूंगा। स्वागत दादा, स्वागत। सुने फिर देखिए वो सब मिस हो गया। मोहब्बत की इसी मिट्टी को अब कराए माई का आपने कहा चाहे कहने को पहले तो बगैर माई के ही पढ़ रहा था मैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश है लोगों की। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश है लोगों की, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो ये दीवार का बस यार ऐसे सुनो तो लगे कि मैं किसी कॉलेज में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आया हूँ। मेरे दोस्तों जी मजा आए, मेरा भी जी खुश होना चाहिए कि मैं कहाँ शायद सुना रहा हूँ। मैं तो मवेशियों के मेले में भी सुनाता हूँ। फिर ऐसा थोड़ी है यार, ये कॉलेज में आया हूँ तो ऐसा लगे कि मैं कॉलेज में आया। जी कितना अच्छा सुना आपने ये। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो चक्की चल रही है, जो चक्की चल रही है, उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। ये प्रशांत ने मुझे दिल्ली से यहाँ लाते हुए कहा था कि राज भाई कोई सियासी बात मत कीजिएगा। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। दो पार्ट, जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते हैं। जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। और मेरे, आप सुन के बताना कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, इसी मोहब्बत से सुनते रहिए जी। मैं इसी मोहब्बत से सुनाऊंगा आपको। मगर एक चीज़ बाकी है जिसे
ईमान कहते हैं। एक देखिए छोटी सी गज़ल सुनाने की कोशिश करता हूँ, मालिक करे कि आपका मूड बन जाए और मेरा भी मूड बन जाए जी। मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरा दोस्तों कहना ये है, मानना ये है कि जहाँ जहाँ मोहब्बत है वहाँ वहाँ कोई किताब है, जहाँ जहाँ नफ़रत है वहाँ भी कोई किताब है, जहाँ धर्म है अधर्म है, नफ़रत है, दूरी है, जंग है, अमन है, दोस्ती है, दुश्मनी है, हर जगह कोई ना कोई किताब का अमल दखल ज़रूर होता है। जी। यहाँ से मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, ये दोनों लाइनें अगर आप गिरफ्त में आप आ गई आपके तो मैं अगला शेर पढ़ूँगा। स्वागत है। जहालत, जहालत कहते हैं अज्ञानता को, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालत सुन के बताइएगा, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। थैंक यू। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौटा, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। एक शेर सुनाने के लिए मैंने 3 शेरों की तकलीफ दी आपको, एक शेर सुने और इस शेर की, इसकी दाद की आवाज़ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है पूरे शहर में कम से कम तो पहुँच ही जाए तो अच्छा है, दिल्ली विल्ली की तरफ का मैं इशारा नहीं करता। सुनिए, इसमें भी एक शब्द मैं बच्चों के लिए, बेटियों के लिए बता रहा हूँ। ये बदतमीज़ी है कि किसी शब्द के माने किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर बताए जाएँ, ये छोटापन है, घटियापन है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये शेर का एंजॉय सब कर सकें, सब लोग शरीक हो सकें। जिसमें एक लफ्ज़ आ रहा है कासा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को, फ़कीर के हाथ में भीख मांगने का जो बर्तन होता है उसे उर्दू में कहते हैं कासा। बस इतना याद रखना तो ये मेरे शेर को फॉलो कर पाएंगे, मज़ा ले पाएंगे। जी। मैंने शेर ये पढ़ा कि खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस ज़मीन पे ठोकर लगा के लौट आया, अब सुन के बता दीजिएगा, मैं जिस ज़मीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था। सुने सरकार, आप जितने फैकल्टीज़ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी शिरकत कर लें। मैं जिस ज़मीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। वो चाहता, बहुत शुक्रिया साहब, मुझे धन्य कर दिया आपने। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ इन दिनों। आसमा लाए हो वाली जरूर सुना देना। आसमा लाए हो जमीन पर रख दो, वो जरूर। अच्छा अच्छा, इसमें भी एक शब्द के माने बताना पड़ेंगे आपको। अभी सारी सुनाऊंगा। देखो राहत साहब आपकी सबकी मांग भरेंगे मेरे भाई, मैं समझ गया, मैं आगे सुनूंगा।
जो आप कह रहे हैं मैं सुना रहा हूँ। मैं सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहेंगे, मैं सुनाऊंगा। शशांक साहब भी मुझे बहुत ज़रूरी काम है मुशायरे कवि सम्मेलन के बाद, इसलिए उसकी बात नहीं डाल सकता मैं। इसमें भी एक शब्द आएगा हुजरा। हुजरा कहते हैं साधु संतों फकीरों की रहने की झोपड़ी को, कुटिया को। अब इसका मज़ा लेना कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। अरे यार अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कातिल, हमारे कातिल। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। या आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। एक अच्छा शेर सुना रहा हूँ जी। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे ताक समझते हैं, मैंने जिस ताक क्या कहते हैं, ताक को क्या कहते हैं? दुशक्ति। यहाँ पे टांड बोलते हैं, दुशक्ति बोलते हैं, लोकल भाषा है। मुंडेर। हाँ, मुंडेर उंडेर टाइप कुछ भी समझ लो, जहाँ पे कुछ रखा जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे, शेर का मजा लेना। कुछ टूटे दिए रखे हैं, आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा। सब पढ़े लिखे बैठे हैं मेरे सामने, ये मुझे एहसास है। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। यार एक बात कह दूं, मैं पहली बार कह रहा हूँ ईश्वर से, अल्लाह से इस दुआ के साथ कि ऐसी बात मुझे दूसरी बार नहीं कहना पड़े। पहली बार कह रहा हूँ कि जो मैंने शेर सुनाया आखिर में, ये बहुत अच्छा था। हाँ, इसके साथ सलूक बहुत बुरा हुआ, इसका मतलब हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है।